अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जहां सुप्रीम कोर्ट के मज़हर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कुछ ही दिन पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 शोकाज़ नोटिस जारी किए हैं। एक शोकाज़ नोटिस उस सदारती रेफरेंस पर कि जो सदर अलवी ने भेजा था, जिस पे इल्ज़ाम था कि गैर मुल्की जायदादें जो उनके अहल खाना के नाम पे थी उनको ज़ाहिर नहीं किया गया। और दूसरा रेफरेंस एक मुकामी गैर मारूफ वकील ने जो दायर किया था कि उन्होंने सदर ममलिकत को ख़त लिख कर मिसकंडक्ट किया है, और वो ख़त मीडिया पे भी सामने लाया गया था, जिसमें जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने महज ये कहा था कि पूरे मीडिया में मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की खबरें चल रही हैं, किसी रेफरेंस के हवाले से बात हो रही है, तो सदर ममलिकत ये वाज़ेह करें कि आया कोई ऐसा रेफरेंस दायर किया गया है या नहीं। अब उसके बाद आज ही के दिन पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकील और बहुत बड़े सियासी लीडर, लेफ़्ट विंग के बहुत बड़ा नाम आबिद हसन मंटो, जो कि मज़दूरों के लिए और वर्कर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानून जंग भी लड़ते रहे हैं, और वर्कर्स पार्टी के इस वक्त भी वो पाकिस्तान के सरबराह हैं। 90 साल उनकी उम्र है, सुप्रीम कोर्ट में अब प्रैक्टिस नहीं करते, मगर उन्होंने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के नाम, और उनसे कुछ सवालात किए हैं और उनसे कुछ जवाब मांगे हैं। अपनी परेशानी का इजहार किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो अब 2 शोकाज़ नोटिस जारी किए गए हैं, उनका ये कहना है कि बज़ाहिर ये कोई साजिश लगती है, बज़ाहिर इसके पीछे आइन और कानून की कुव्वतें नहीं, कुछ और कुव्वतें हैं। और तकरीबन कुछ सवाल ऐसे आबिद हसन मंटो ने उठाए हैं जिनके जवाब वो मांग रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, वो काउंसिल जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस अज़मत सईद शेख, और उसके अलावा जस्टिस जो गुलजार हैं, वो सीनियर तरीन जज जो चीफ जस्टिस के बाद वो भी हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वो सवाल क्या हैं जो एडवोकेट आबिद हसन मंटो कर रहे हैं, आइए वो हम आपको बताते चलें। MJTV को जो मौसूल हुए सवाल, उनके मुताबिक पहला सवाल जो पूछा गया है एडवोकेट आबिद हसन मंटो की तरफ से कि क्योंकि आइन में सदर या किसी और ज़रिए से दायर किए जाने वाले रेफरेंस के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा गया, तो ये बताना ज़रूरी है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किए गए हैं, उनकी समाअत पहले क्यों की जा रही है, उनकी तरतीब में वो पहले नंबर पे उनकी समाअत क्यों की जा रही है, और इस हवाले से दूसरे रेफरेंसेस की समाअत पहले क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तो अभी हाल ही में दायर किए गए। तो पहला सवाल आबिद हसन मंटो एडवोकेट जो पूछ रहे हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समाअत में इतनी जल्दी क्यों, उसे पहले क्यों सुना जा रहा है, उसकी बराए मेहरबानी जुडिशल काउंसिल जो है कुछ मालूमात दे दे या कुछ क्लैरिफाई कर दे। दूसरा सवाल आबिद हसन मंटो एडवोकेट पूछ रहे हैं, क्या दूसरे जो ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुद माना कि तकरीबन 300 से ज़ायद रेफरेंसेस हैं, क्या उनके हवाले से किसी किस्म की कोई भी प्रोसीडिंग आज तक हुई है, हाँ या नहीं, कि क्या उन रेफरेंसेस में भी कोई कार्रवाई हुई है, कोई पेशरफ्त हुई है। तीसरा सवाल जो एडवोकेट आबिद हसन मंटो पूछ रहे हैं, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कोई ऐसे रेफरेंसेस भी ज़ेर समाअत हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खुद अपने अरकान से है, जैसे कि जो अभी मौजूदा अरकान है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आगा के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुन रहे हैं, तो क्या उन जजों के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसे रेफरेंसेस हैं जो जज इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे दूसरे जजों के रेफरेंसेस सुन रहे हैं, और अगर ऐसे हैं तो क्या ये उनके लिए मुनासिब है कि वो उस काउंसिल में बैठें जब तक उनके अपने ख़िलाफ़ दायर किए गए रेफरेंसेस का फ़ैसला ना आ जाए। चौथा सवाल जो एडवोकेट आबिद हसन मंटो कर रहे हैं कि क्या कोई वजूहात हैं ऐसी कि जिनके बुनियाद पे ये कहा जा सके कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उनको पहले सुना जाना ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसी वजूहात नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस को पहले सुना जाए, तो अगर वजूहात नहीं है और फिर भी रेफरेंस सुने जा रहे हैं, तो क्या ये तासुब का पता नहीं देता
کہ کیا ایسا کرنے سے تعصب کا تاثر نہیں پیدا ہوتا، اور اگر ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے تو جو موجودہ اراکین ہیں کیا وہ اس ریفرنس کو سننے کے قابل رہیں گے اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ؟ اور پانچواں سوال جو ایڈوکیٹ عابد حسن منٹو پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا تعصب ہے بغیر وجوہات کے ترجیحی بنیادوں پہ جسٹس عیسیٰ اور جسٹس کے کیا کے خلاف ریفرنس سنا جا رہا ہے بغیر وجوہات کے، اگر ایسا تعصب ہے تو کیا یہ خود ہی مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے ضابطۂ اخلاق کی از خود خلاف ورزی نہیں ہے کہ جن ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے جو اراکین معزز ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہیں، وہ دوسرے ججوں کے خلاف ریفرنسز کی سماعت کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ایڈوکیٹ عابد حسن منٹو نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری کے نام آج کی تاریخ میں ایک خط کے ذریعے پوچھے ہیں، اور اس خط میں انہوں نے شروع میں بتایا ہے کہ میں 60 سال سے اس ملک کی عدالتوں میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے عدلیہ کی تاریخ میں، اور فوجی آمروں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ زبان بندی کرتے ہیں اور جوڈیشری کو کنٹرول کرتے ہیں، اور میں نے جوڈیشل آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریکیں بھی چلائی ہیں، اور پھر میں نے ہمیشہ یہ امید رکھی ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی، مگر لگ یہ رہا ہے کہ صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور ایک شہری کے طور پہ، ایک سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کے طور پہ میرا اس جوڈیشری کے نظام سے گہرا تعلق ہے، اور میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ ساری صورتحال جوڈیشری کی دیکھ کے، اور میں جن ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں ان کو جو ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لکھے ہیں کہ جو طاقت کے ایوانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں جنہوں نے ہلچل مچائی ہے، اور میرے لیے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جیسا ادارہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک ایسا تاثر قائم ہو جائے کہ وہ طاقت کے ایوانوں، اقتدار کے ایوانوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایڈوکیٹ عابد حسن نے آج ایک خط لکھا ہے، ایک سینئر ترین وکیل۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ معروف قانون دان جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کے بیٹے زاہد ابراہیم نے بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ابھی اس طرح کا سخت رد عمل وکلا برادری کی طرف سے بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اور اب جب آئندہ تاریخ 28 جولائی کی مقرر ہے تو اس کے لیے بھی پورے پاکستان میں وکلا اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور خاص کر بلوچستان کے وکلا اور بلوچستان کے عوام بھی جو ہے اس تمام معاملے پہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔